हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैरी प्लस में। हम लोग एक्सरसाइज 6.5 पे चल रहे थे, तो इसके हम लोगों ने 10 सवाल तक डिस्कस कर लिए थे। चलिए 11वें सवाल से कंटिन्यू करें। 11वां सवाल देखें। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से उड़ता है। अब हम सबसे पहले हमें डायरेक्शन का थोड़ा बता दें कि क्या करें होता है कि देखो, ये आपका ये लो, ये होता है आपका पूरब और ये होता है पश्चिम, मतलब ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है उत्तर नॉर्थ, ये होता है दक्षिण साउथ। आप क्वेश्चन की ओर देखें। कहा गया एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। मतलब यहाँ हवाई जहाज था वो उत्तर की ओर, यहाँ ऊपर की ओर कितना 1000 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज, यहीं से एक हवाई जहाज दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। वो कितने की चाल से उड़ रहा है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। 1.5 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इसका और इसके बीच की दूरी हमें ये वाली ज्ञात करनी है। अब हम इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ समझो कैसे डायग्राम बनाएंगे हम इसका। यहाँ देखो, यहाँ बना रहे नीचे देखो, ये उत्तर की ओर गया, ठीक है, ये उत्तर की ओर गया और ये पश्चिम की ओर गया, और ये इनके बीच की दूरी हमें निकालनी, ठीक। अब देखो, आप सीधी देखो, ये है ए, ठीक है, ये हो गया। देखो अब ए और सी है, यहाँ ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ये यहाँ से देखो उत्तर की ओर कितने से गया? 1000 की स्पीड से। यहाँ लिखे हम 1000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गया, और यहाँ वो गया है 1200 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन इनके बीच की दूरी पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? दूरी, और ये हमें चाल दी गई है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय, है ना। अगर दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। ये बात बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। तो देखो हम क्या लिखें? पहले हवाई जो दिया गया उसे लिखें। पहले हवाई जहाज की चाल कितनी है? लिखें पहले हवाई जहाज की चाल कितनी दी गई है? पहले हवाई जहाज की चाल है हमारी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, कितना 1.5 घंटे में गया, मतलब 1.5 घंटा ये भी चला है और 1.5 घंटा ये भी चला है। तो हम निकाल लें कि पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी निकाल लें। पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी, चली दूरी बराबर क्या होगा? आपको पता है, हमने अभी बताया यहाँ कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल कितनी है हमारी? 1000। यहाँ लिख दें, यहाँ 1000 इंटू, और समय कितना है? ये है, इसे लिखेंगे 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। इसे कट करेंगे तो आएगा
500 और 500 तिया 1500। मतलब क्या कि उत्तर की ओर जो हवाई जहाज चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ, इसकी और इसकी डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर। ठीक है। अब हम दूसरे हवाई, इसी तरह दूसरे हवाई जहाज की चाल भी दी गई है। कितनी? उत्तर की ओर उड़ रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसी प्रकार दूसरे हवाई जहाज की चाल जो उत्तर की ओर उड़ रहा है, कितनी? 1200 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक। अब दूसरे हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी, 1.5 घंटे में चली गई दूरी, तो क्या हो जाएगी? तो वही चाल गुणित समय, चाल है 1200, समय कितना है? 3/2। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1800 किलोमीटर। मतलब क्या है कि यहाँ से वो यहाँ हवाई जहाज 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अब पूछा गया है इन दोनों के बीच की दूरी। अब ये एंगल भी क्या हो जाएगा? सीधा परपेंडिकुलर दिख रहा है तो 90 हो जाएगा, और अगर 90 दिख रहा है तो कहा लगा देंगे हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज है ना, उस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन है? इसके सामने यही कर्ण होगी। कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वो हो जाएगी हमारी AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। AC स्क्वायर निकालना है हमें। AB कितना है? 1500 का स्क्वायर। BC कितना है? 1800 का स्क्वायर। अब देखो किस टाइप में निकालेंगे हम कि देखो AC स्क्वायर यही रहेगा। देखो 15 है ना, 15 का स्क्वायर होता है 225 लिखा हमने। अब 2 जीरो हैं तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो? 4 जीरो हो जाएगा। अब प्लस 18 का स्क्वायर 324, 2 जीरो है 4 जीरो हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे AC स्क्वायर बराबर 225 और 324 को जोड़े 5 4 9, 2 और 2 4 और 3 2 5 बराबर 4 जीरो हो गया। अब ये स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर है यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। हमारा तब 2 जीरो था, स्क्वायर निकाला तो कितनी जीरो हो गया था? 4 हो गया था। अब वही है, ये 4 जीरो हैं, हम इसको 4 जीरो, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखो 549 मल्टीपल 100 मल्टीपल 100, 4 जीरो हो जाएगा। 100 क्या हो जाएंगे? 100 के 2 फैक्टर बाहर निकाल आएंगे। 549 इसके हम फैक्टर कर लें तो फैक्टर देखो कहाँ कर रहे हैं हम? यहाँ कर रहे हैं। देखो यहाँ कर लें, यहाँ 549 कितने से कटेगा? 3 से कट रहा है, 3 से काटे, 3 एकम 3, 2 हासिल, 3 24, 3 तिरका 9। ठीक है, 3 एकम 3, हाँ 3 24, 3 तिरका 9। अब देखिए कितना हो जाएगा? 3 से फिर कट रहा है, 3 18, 3 एकम 3, 61 आ गया। मतलब हम इसको ऐसा लिख लें, देखो यहाँ AC बराबर लिख ले 3 × 3 × 61 मल्टीप्लाई 10 × 10। आपको पता है वर्गमूल में इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है। जो जोड़ा बनता है वो बाहर निकल आता है, तो 3 और 10 बाहर निकलेगा, 30 हो जाएगा, √61 यही मीटर हो जाएगी। मीटर ही दी गई थी ना, सॉरी किलोमीटर। इतनी किलोमीटर हो जाएगी, ये किलोमीटर हो जाएगी दोनों के बीच की दूरी। क्या हो जाएगी? दोनों के बीच की दूरी ये आ गई हमारी, कितनी हो जाएगी? 30 √61। निकालना क्या था?
दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी लिख देंगे, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 30√61 किलोमीटर होगी। ये हमारा आंसर हो गया। 12वां क्वेश्चन देखें हम, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। तो देखो हम दो खंभे बनाए, एक यहां, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक, और एक हमारा छोटा बना लें हम, 6 मीटर दिखाना है नाम है, ठीक। एक हमारा खम्मा है जो 6 मीटर, ये हो गया। दूसरा कितना है, 11 मीटर, ये हो गया हमारा 11 मीटर। कहा गया दो खम्भे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर, ये 6 मीटर का, ये 11 मीटर है, तथा वे समतल भूमि पर खड़े हैं। ये नीचे भूमि तो होगी, इसी पर तो खम्भे खड़े होंगे हमारे, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, ठीक, खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, पाद मतलब होता है पैर, मतलब होता है समतल, इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी हमें कितने दी गई है, 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ये वाली बीच की दूरी हमें, ये वाली, ये और ये निकालने हैं, समझ गए ना, ठीक। अब देखो हम नाम दे दें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो, अगर आप ये बात बताओ, ये है, अगर इसके समांतर में एक ऐसी लाइन खींच दूं सीधी, ये बी और इसको, तो देखो ये लाइन हमने खींच दी। अगर ये लाइन खींच दी, अब इससे हमें क्या प्रॉफिट हो जाएगा, इसको पॉइंट मान लें ई। अब बताओ हमारी जो सी डी है वो बी के समांतर हो गई, और जो बी सी है वो डी की समांतर है। तो एक ये क्या बन गया, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। अगर ये समांतर चतुर्भुज बन गया, ये पूरी हमारी 11 थी, ये हमारी पूरी 11 है, दिख रहा है ना आपको यहाँ। अगर ये पूरा हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकेंगे कि 12 मीटर है, तो ये 12 मीटर हमारी ये भी हो जाएगी। अगर ये 6 मीटर हमारी है, अगर BC 6 मीटर है, तो कहेंगे ED भी हमारी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। अगर मैं अब आपसे पूछूं बताइए AE कितनी होगी, तो आप कहेंगे पूरा हमारा 11 है, ये इतनी 6 है, तो 11 में से मैं 6 घटा दूं तो AE की लंबाई 5 मीटर हो जाएगी कि नहीं। आप देखो किस प्रकार हम लिखेंगे, माना AB और माना AD और BC दो खंभे हैं, माना AD और BC दो खंभे हैं, तथा इनकी दूरियां, तथा इनकी ऊंचाइयां, तथा इनकी ऊंचाइयां क्रमशः मतलब होता है क्रम से, मतलब AD की कितनी 11 मीटर तथा 6 मीटर है, ठीक है। अब लिख लें कि मतलब AD कितना है 11 मीटर है, और BC कितना है, BC है 6 मीटर, यही तो है। और ये है तथा इनके पाद के बीच की दूरी, तथा इनके पाद के बीच की दूरी कितनी है, नीचे वाली कितनी है हमारी CD कितनी है
12 मीटर है। अगर ये 12 मीटर है, मेरी बात पे समझिएगा, अगर ये सी डी 12 है तो मैं कहूँगा बी ई हमारी क्या हो जाएगी, सी डी बराबर बी ई, भी हमारी 12 मीटर हो रही होगी। अब ए डी और बी सी, यहाँ आपने कहा अगर ये बी सी 6 है तो हमारी ई डी भी कितनी होगी, बी सी बराबर ई डी, ये भी हमारी कितनी 6 मीटर हो जाएगी। अब देखो, अगर हम कहें हमें ए निकालना हो, देखो हम वो कैसे करें, क्योंकि ए निकालना हो तो कहेंगे पूरी कितनी है, ए निकालना है तो ए डी में से हम ई डी को घटा दें, ए डी पूरी लाइन ए डी में से हम ई डी को सब्ट्रैक्ट कर दें, और ए डी कितनी है आपकी, ए डी 11 है और ई डी कितनी 6 है, तो आ जाएगी कितनी 5 मीटर हमारी ए ई आ गई। अब ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा, ये आपको परपेंडिकुलर, ये आपको क्या समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है, ये समकोण हो गया, ये समकोण बन गया, तो हम समकोण त्रिभुज ए बी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अगर ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा ये वाली हमारी कर्ण होगी, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये कर्ण, ए बी का स्क्वायर होगा हमारा, देखो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बी ई के स्क्वायर प्लस ए ई के स्क्वायर के, ये बात देखो, ए बी का स्क्वायर बी ई के स्क्वायर और ए ई के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है और बी ई का स्क्वायर हमें क्या दिया गया है 12, और ए ई कितना है, ए ई है 5। अब ए ई स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। अब ए ई स्क्वायर ये हो जाएगा 144 में 25 जोड़ेंगे 169, और ए ई निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और 169 कितने का होता है 13 का, तो ए बराबर 13 मीटर आगे निकालनी थी। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी लिखेंगे, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, इनके ऊपरी सिरे के बीच, सिरों के बीच की दूरी यहाँ लिख दें, कितनी हो जाएगी 13 मीटर होगी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब यहाँ मेरी बात, यहाँ ए भी है, यहाँ ए नहीं ए भी है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये ए भी है, ए बी स्क्वायर है, क्या है ए बी स्क्वायर, तो ए बी है ना, ये ए लग गया मुझसे, ए बी स्क्वायर हो जाएगी कितनी 13 मीटर होगी। तो आई होप आपको ने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।